हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत 391 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा के 391 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 16 अक्टूबर 2025 से 4 नवंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। स्पोर्ट क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। 10वीं क्लास पास आउट होने के साथ साथ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 159 रुपये फीस है। SC ST फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस गेम में कितनी वैकेंसीज है, क्या यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने बीएसएफ का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए अप्लाई की इस टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई हियर के लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने बीएसएफ की किसी भी भर्ती के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप बीएसएफ की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। गाइस, यहाँ पर आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, एड्रेस की डिटेल देनी है, फिर कुछ अन्य डिटेल्स देनी है, फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और अपना क्राइटेरिया चेकआउट करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो इन स्टेप्स को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और उसके बाद आपको जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 OTP आए होंगे। मोबाइल पर जो OTP आया है वो आपको एंटर मोबाइल OTP कॉलम में एंटर करना है और ईमेल पर जो OTP आया है वो आपको एंटर ईमेल OTP के इस कॉलम में एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आपकी ईमेल आईडी को आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें अपनी आइडेंटिटी के लिए, यहाँ पर इसे प्रीफर किया गया है आपके लिए, और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें या फिर गाइड यहाँ पर आप अपनी कोई और आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करें जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी इंडियन। उसके बाद यहाँ पर
आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है, आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल किस स्टेट से आपको इशू हुआ है वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अपना नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे, और अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC, ST, OBC, EWS या फिर अनरिजर्व। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना रिजर्व कैटेगरी का यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है, वो आपको किस स्टेट से इशू हुआ है वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इशूइंग अथॉरिटी आपको किसने जारी किया है ये आपका प्रमाण पत्र, उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, सिटी मैजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको भर्ती का तरीका, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप ESM कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन, आप सेलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। BSF के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और इनमें से अगर आप नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री DE ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी रिजर्वेशन के लिए सब कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आपको नो ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ पर आपने मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट एंट्री ऑप्शन सेलेक्ट किया है, और अगर यहाँ पर आप एक्स सर्विसमैन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर BSF डिपार्टमेंटल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट होंगे। फिर आप येस करके अपनी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी सर्विस की, और डिपार्टमेंटल में भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी सर्विस की। नहीं तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो ही ऑप्शन शो होंगे। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ अन्य और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NCC का C प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास A सर्टिफिकेट भी है NCC का, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर उसकी डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप सिलेक्ट करें किस डेट को आपका प्रमाण पत्र आपको इशू हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास B सर्टिफिकेट भी है, अगर है तो यस करें और उसकी डेट भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास C सर्टिफिकेट भी है NCC का, अगर है तो आप यस करें और उसे प्राप्त करने की डेट भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। और गाइज अगर आपके पास NCC का C प्रमाण पत्र नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई स्पोर्ट अचीवमेंट, खेल की उपलब्धि है, अगर है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके पास कौन कौन सी खेल की उपलब्धि है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करें किस गेम में आपके पास उपलब्धि है, बॉक्सिंग, जूडो, स्विमिंग, कबड्डी, वाटर स्पोर्ट, वुशु या फिर जिम्नास्टिक। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप बताएं आपने इंटरनेशनल लेवल पर खेला है ये गेम, या फिर नेशनल लेवल पर, या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, या फिर नेशनल गेम्स, या फिर स्पोर्ट्स फॉर स्कूल। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको क्या एक से ज़्यादा खेल में उपलब्धि प्राप्त है, तो दूसरा खेल यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसकी डिटेल भी आपको देनी है, आपने उसे नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्कूल लेवल, जिस भी लेवल पर खेला है आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपने फिजिकल स्टैंडर्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी चेस्ट एंटर करनी है, आपकी चेस्ट कितनी है, ये केवल मेल कैंडिडेट को यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वजन किलोग्राम में एंटर करना है, कितने किलो वजन आपका है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर चल रहा है तो आप यस करेंगे। और फिर आपसे पूछा गया कि क्या उसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट
करें उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। और अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी ये डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन की है जैसे कि 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पर आपने जो भी अपनी हायर क्वालिफिकेशन की हुई है उस तक की सभी डिटेल्स आपको वन बाय वन करके यहाँ पर सिलेक्ट करके उसे ऐड कर देना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना होगा 10वीं क्लास का। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इसे अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको वन बाय वन करके आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि 10वीं के बाद 12वीं अगर आपने की है तो 12वीं की डिटेल, 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा, पीएचडी, एमफिल जो भी डिग्री आपने की हुई है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और वन बाय वन करके ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक की डिटेल्स ऐड कर दें। और इस तरह से यहाँ पर अपनी सभी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद गाइज फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप प्रेजेंट में हैं या फिर पास्ट में एम्प्लॉय थे, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके एक्सपीरियंस का टाइप, अनुभव का प्रकार आपको किस सेक्टर में है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यहाँ पर आपकी सेवा का प्रकार था, यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थे या फिर उत्तराखंड स्टेट या फिर अदर स्टेट या फिर कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर आपको अपना एम्प्लॉयर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप परमानेंट थे, टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर। फिर किस डेट से किस डेट तक आप थे, अगर आप पास्ट में जॉब कर रहे थे, अगर आप प्रेजेंट में कर रहे होंगे तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कब आपने ज्वाइन किया था। उसके बाद आपको अपनी पोस्ट का नाम देना है, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे। और उसके बाद गाइज आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपको आपके एक्सपीरियंस की डिटेल शो हो जाएगी। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है फिर आप दोबारा से यहाँ पर ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपने एक्सपीरियंस की डिटेल सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर सेव कर दें। वन बाय वन करके यहाँ पर ऐड हो जाएगी आपके एक्सपीरियंस की डिटेल। और फिर गाइज यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कुछ भी डिटेल नहीं देनी है और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इन्हें आप डिजी लॉकर के थ्रू या फिर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, कास्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो बाकी के सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर आपके 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और इन डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट आपका JPG, JPEG, PNG या PDF होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर या फिर अपलोड 10th मार्कशीट या फिर 12th सर्टिफिकेट, अपलोड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफिकेशन की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर दी जाएंगे। आपको इन्हें वन बाय वन करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको अपलोड फोटो या फिर अपलोड सिग्नेचर या फिर अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको ड्रॉ फाइल्स टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है और वन बाय वन करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है और वहां पर इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट आपके सामने ओपन होंगी, उनमें आप अपने जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं उसे अपलोड करें और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करके उसे डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको वन बाय वन करके अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई डू हरबी डिक्लेयर के चेकबॉक्स को
ओके करना है और फिर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप जिस भी भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी पोस्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। हम यहाँ पर आपको बीएसएफ कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट कोटा की भर्ती के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो स्पोर्ट कोटा की इस भर्ती में जिस भी गेम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, जैसे कि बॉक्सिंग, बास्केटबॉल या फिर यहाँ पर बैडमिंटन। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी स्पोर्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे को बताना है कि यहाँ पर आपने इस गेम में ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में या फिर एशियन गेम्स में या फिर यूथ ओलंपिक गेम में। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपनी अचीवमेंट यहाँ पर बतानी है। आपने इस गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया है, सिल्वर या फिर कोई और, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको जो प्रमाण पत्र जारी हुआ है आपके इस स्पोर्ट की क्वालिफिकेशन का, वो किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 10वीं क्लास पास आउट की है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पोर्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आपके पास जो भी स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, आपने जो ऊपर गेम सेलेक्ट किया है उसका जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके लिए आपको अपलोड स्पोर्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको ड्रॉप फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर उसे अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपकी फाइल जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकती है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो किस स्पोर्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि किस गेम पर अप्लाई करने के लिए क्या यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट या फिर क्वालिफिकेशन जो स्पोर्ट क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड है, वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एनेक्जर 7 का फॉर्म अपलोड करना है। यहाँ पर आपको आपके स्पोर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी एनेक्जर का फॉर्म अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर सभी एनेक्जर के फॉर्म प्रोवाइड कराए गए हैं। अलग अलग गेम के लिए यहाँ पर अलग अलग फॉर्म है। यहाँ पर आपको इन्हें डाउनलोड करना है और इस फॉर्म को फिल करने के बाद फिर आपको इसे अपलोड करना है। यहाँ पर आपका ये फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके लिए आपको प्लीज अपलोड एनेक्जर 7 या फिर 8 या फिर 4, 5 आपके गेम के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको ड्रॉप फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना यहाँ पर एनेक्जर का ये फॉर्म आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और नहीं कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर गाइज अब आपको सबसे पहले अपना पैलेस यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको सेंटर यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए केवल पोर्टल चार्ज है 47 रुपये 20 पैसे और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 47 रुपये 20 पैसे प्लस 147 रुपये 20 पैसे फीस है जो यहाँ पर आपको जमा करानी होगी। उसके लिए यहाँ पर आपको HDFC बैंक पीजी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिलेगा। अब यहाँ पर आपको आई हरबी डिक्लेयर के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको दोबारा से एग्री एंड पे के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें या फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें या फिर आप क्यूआर कोड के थ्रू भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा। आपका फीस पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप
प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बैक टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका फॉर्म था वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको सबमिटेड ऑप्शन शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट भी कर चुके हो, उसके लिए आपको पेड ऑप्शन यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, यानी कि आप इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अपना फॉर्म अप्लाई कर चुके हो। तो दोस्तों ऐसे आप बीएसएफ स्पोर्ट कोटा की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।